नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपोज द गेम पर। आज हम बात करेंगे सीएससी में आई न्यू अपडेट के बारे में। तो सीएससी में एक बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में आप सभी और हम सभी आज जानते हैं। इन्होंने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, डीजीपे वेब, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वहाँ पर चलते हैं। डीजीपे वेब का जो एड्रेस है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, अथवा मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसका पेज, लॉगिन पेज कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको CSC ID देनी होती है, बायोमेट्रिक से आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है, और ये प्लीज़ ए एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो चलिए जानते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। सीधा लॉगिन पर क्लिक करते ही ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा, क्योंकि अभी इनमें से ईमेल और OTP ऑथेंटिकेटर ऐप ये दो वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप मोबाइल पर ही OTP ले सकते हैं। देखिए हमारा OTP यहाँ साइड में आ चुका है 579260। OTP डालने के बाद प्रोसीड करें। तो इस तरीके से हमारा ये होम पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप सभी को ये सारी की सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर हमारी CSC ID आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से इसका होम पेज है जो ओपन होकर हमारे सामने आता है। इसमें कई सारी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे अभी हम मेन पेज पर चलते हैं, क्योंकि डीजीपे का ज़्यादातर काम हमारा लेन देन का होता है, AEPS का होता है। तो वहीं चलते हैं। तो हम कैश विड्रॉल पर जाते हैं। याद रखें कि ये डीजीपे वेब लिखा ज़रूर आ रहा है, पर लेकिन डीजीपे का पैसा वहाँ शो नहीं कर रहा है। जो डीजीपे में हमारे जो सॉफ्टवेयर वाला डीजीपे है, जो PC में चलाते हैं, उसका पैसा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इनका ये वॉलेट अलग है, उससे उसका पैसा उसी में रहेगा, इसका पैसा उसी में रहेगा। सीधा सीधा फंडा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अभी ये हमसे कह रहा है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। मैंने इसमें अभी मंत्रा की आइरिस कनेक्ट कर रखी है बायोमेट्रिक के लिए। तो स्कैन करते हैं। चलिए कैप्चा सक्सेस हो गया, लेकिन इसमें आइरिस काम नहीं कर रही है। इसमें ये एरर आ रहा है 810 वाला। इसमें सिर्फ बायोमेट्रिक डिवाइस ही काम कर रही है। तो चलिए हम बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगर वाली कनेक्ट कर लेते हैं। आइरिस इसमें काम नहीं कर रही है। तो जब भी हम दो सॉफ्टवेयर मंत्रा के डिवाइस लगाकर रखते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि दोनों सॉफ्टवेयर के RD सर्विस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसीलिए जब भी आप मंत्रा की आइरिस और फिंगर वाली दोनों डिवाइस लगाकर रखें, सॉफ्टवेयर लगे हों, तो ध्यान दें कि सर्विस में से एक को बंद रखें, तभी आप प्रॉपरली डिवाइस को चला पाएंगे। जैसे अभी आइरिस मैंने निकाल दिया, मैं बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करूँगा फिंगर वाली का, तो मैं आइरिस को यहाँ से स्टॉप कर दूँगा सर्विसेज में जाकर। अभी इसको बंद करके इसको मैं मंत्रा फिंगर वाली को सर्विस को एक्टिवेट कर दूँगा। इससे क्या होगा, आइरिस हमारी बंद हो जाएगी और जो फिंगर डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये अभी हमारी यहाँ से एक्टिवेट हो रही है। हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर फिंगर वाली आ चुकी है, अटैच हो चुकी है। इसको हम हटा देते हैं। अभी हम बायोमेट्रिक करते हैं फिंगर से। एजेंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही फिंगर वाला सिस्टम जल जाता है, बायोमेट्रिक डिवाइस, और ये हमारी फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। इस तरीके से ये AEPS ट्रांजैक्शन करने के लिए ओपन हो जाता है। इसमें आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। कैश डिपॉजिट अभी सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बाहर लाकर छोड़ देगा एक एरर के साथ, oops sorry you don't have access to this page, ये बोलकर। तो इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है कैश डिपॉजिट वाला।
बाद बाकी पे आप काम कर सकते हैं। और जिसमें और बाद बाकी जो सर्विसेज हैं अभी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। जैसे अदर सर्विसेज में आते हैं तो जितनी भी सर्विसेज आपको होम पेज पर दिखाई जा रही हैं, एक इनको छोड़कर ये थ्री जो हैं, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी, इनको छोड़कर कोई और सर्विसेज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। जैसे डीएसपी वॉलेट टॉपअप काम कर रहा है, इसमें से एक पासबुक काम कर रहा है, एनालिटिक्स काम कर रहा है और एक रजिस्टर्ड डिवाइस काम कर रहा है। बाद बाकी डीएमटी में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र नहीं है इसमें चालू। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सभी अभी सिर्फ आइकन दिखाने के लिए हैं। इनमें से अभी कोई भी आइकन जो है फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर का ही दिखाता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कम इन सून, एग्जिस्टिंग डेट, थिंग्स आर इन वर्क स्टेट्यून, मतलब कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, जल्दी आने वाला है, इस तरीके का एक पॉपअप हमें दिखा दिया जाता है। ज़्यादातर सर्विसेज पर यही आ रहा है। इसमें बाद बाकी सर्विसेज सभी कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ अभी इनके आइकन जोड़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र यहाँ भी है, देखिए इस पर क्लिक किया तो ये भी ऐसे ही कर रहा है। इसके ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं वो सभी ज़्यादातर बंद हैं। अभी सिर्फ नॉर्मली यही काम कर रहे हैं जो आपके सामने इस समय यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये थ्री ऊपर वाले और 5 नीचे वाले, बस ये वाले यही काम कर रहे हैं। बाद बाकी नीचे का कोई भी जो है फंक्शंस ऑप्शंस काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ इन्हीं पर ही वर्क कर सकते हैं। मैन सीएससी वॉलेट डीएसपी वाले में अगर पेमेंट भेजना है तो आप भेज सकते हैं यहाँ से, जितना भी भेजना हो। और अगर आपको पासबुक प्रिंट करनी है तो पासबुक करने के लिए यहाँ है। और अपने ट्रांजैक्शन देखने हैं तो वो देख सकते हैं, रजिस्टर्ड डिवाइस देख सकते हैं, यही सब है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें बैंक पे आउट मुझे अभी दिखा नहीं है, बैंक पे आउट हो जाता है या नहीं, ये शायद डीएसपी वॉलेट में ही पेमेंट कर सकता है, भेज सकता है। और मैं देखता हूँ, देखिए आपके सामने सभी फंक्शन खोलता जा रहा हूँ मैं, ये सभी तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ये सभी काम नहीं कर रहे हैं और इनमें से भी कोई काम नहीं कर रहा है। अदर सर्विसेज में चलते हैं, यहाँ क्या है, न्यू पैन एप्लीकेशन, ये भी काम नहीं कर रहा है। पैन डिटेल करेक्शन, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं काम रहा है। इसमें से कोई भी काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है इसमें। तो इस वजह से इसमें दिक्कत है। देखिए किसी भी को भी आप क्लिक कर लीजिए, सब पे यही दिखा रहा है। और इसमें एक सिस्टम और ख़राब है कि आप पहले तो पे आउट कर लेते थे, तो अभी पे आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पे आउट करने का इसमें सिस्टम नहीं है। डीएसपी वॉलेट में ही ले सकते हैं अभी तो फिलहाल, इसमें और कुछ है ही नहीं। आप कहाँ ले जाएंगे इस पैसे को, इसमें से आप निकाल सकते नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपने खाते में अकाउंट में ले नहीं सकते, बैंक अकाउंट में। जो पैसा इससे आपने विड्रॉल किया ना तो वो उसी में रह जाएगा, बाहर नहीं ले जा सकते उसे आप। तो इसमें अभी थोड़ा लोचा चल रहा है, पे आउट वाला सिस्टम ही नहीं है। बताइए अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप फंड ट्रांसफ़र यहाँ से कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। कैश डिपॉजिट वर्क नहीं कर रहा है तो आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे इससे। सिर्फ आप इससे विड्रॉल तो कर पाएंगे पर लेकिन विड्रॉल करने के बाद जो वॉलेट में पैसा आएगा उसका क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसमें से एक एक ही काम कर सकते हैं, डीएसपी वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं। अब डीएसपी वॉलेट से आपको सर्विसेज इस्तेमाल करके ये पैसा निकालना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा भरते हैं तो आप इस पैसे को निकाल पाएंगे, अन्यथा आप पैसे को इतने को निकाल कहाँ पाएंगे। 10,000 रुपये का टॉपअप भी बहुत हो जाता है और उसको खर्च करने के लिए ही बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आपके 10,000 रुपये एक तरीके से फंसे रहेंगे। ज़्यादातर सीएससी वाले सभी जानते हैं कि इसमें 1,500 रुपये ही डालकर रखते हैं डीएसपी वॉलेट में। अब यहाँ पर तो आप बड़ी लेन देन करेंगे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कई लोगों का तो लाखों तक पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में इतना पैसा आप कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी टेंशन वाला काम तो यही है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इसका उपयोग अभी करना ठीक नहीं है। कुछ समय इंतज़ार करें, शायद इसमें पे आउट वाला ऑप्शन यहाँ आ जाए तो उससे आप पैसा इसका निकाल पाएंगे। अन्यथा इसका एप्लीकेशन का मुझे तो कोई ज़्यादा खास रोल दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें से पैसे निकाल ही नहीं सकते तो आप करेंगे ही क्या। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी सर्विसेज हैं जो अभी फ़िलहाल में दिखाई दे रही हैं हमें वहाँ पर।
अब आप इसमें बताइए कहीं आपको पे आउट दिख रहा है, यहाँ से इस पैसे को निकाला जा सके, बैंक अकाउंट में लिया जा सके? कहीं भी नहीं है। सिर्फ आप डीएसपी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बताइए इतने सारे पैसे को क्या आप डीएसपी वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से तो मेजोरिटी सीएससी बीएलई कर नहीं करेंगे। अब आपकी इच्छा है इस एप्लीकेशन से वर्क करना है या नहीं करना है, या फिर मेरे हिसाब से थोड़े समय इंतजार करें, जिससे कि इसमें बाद बाकी फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएं, जिससे कि पैसा निकल पाए इससे। इसमें पैसा आना तो आसान है विड्रॉल के माध्यम से, निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए कुछ समय अभी इंतजार करें और इस सर्विस का इस्तेमाल अभी ना करें तो बेहतर है। हालांकि इसमें अभी यही सर्विसेज एक्टिवेट हुई हैं, मैंने इससे अभी कैश विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं किया, बस मिनी स्टेटमेंट देखा था अपने अकाउंट का। और मिनी स्टेटमेंट इसमें काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। बट 3 फंक्शन ही अभी इसमें एक्टिवेट हैं, बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट। कैश डिपॉजिट तो मैंने आपको दिखाई दिया कि किसी भी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। तो इस अपडेट में बस यही था। मेरी सलाह माने तो अभी इंतज़ार करें, जब तक ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तब तक इससे पेमेंट विड्रॉल ना करें, क्योंकि आप इस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।